मैंने सेकंड ईयर से बेसिक मैथमेटिक्स पूरा तैयार कर लिया, बेसिक मैथ्स पूरा तैयार कर लिया। उस समय जो गाइड्स अवेलेबल थी, मैंने एक गाइड खरीदी अंक गणित की और शुरुआत से तैयार किया। अच्छे से मैथ्स मेरी तैयार हो गई। 2 से 3 महीने लगे, बहुत अच्छी हो गई मैथ्स। उस गाइड का एक एक चैप्टर पढ़ा, उसका एग्जाम्पल्स पढ़े, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व किए, गलती हुई तो क्यों हुई, पीछे जो डिटेल्ड आंसर था उसको पढ़ा और वापस सॉल्व किए, ऐसे करके पूरा पढ़ा और 2-3 महीने में मेरी मैथमेटिक्स रेडी। फिर मैंने क्या किया, एक सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन करके उस समय गाइड आती थी, अब पता नहीं आती है नहीं आती, तो मैंने इतनी ऐसे मोटी सी बुक थी, तो उसमें जो स्टैटिक जीके है, स्थाई जनरल नॉलेज जो चेंज नहीं होता, इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, है ना, वो सारा तैयार कर लिया पूरा अच्छे से। सिंबल्स है, अवार्ड्स किस किस को मिले, कब कब मिले, फर्स्ट किसको मिला, सेकंड, है ना, तो वो सारा चीजें मैंने याद कर लिया। उसके बाद एक मैंने गाइड खरीदी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान, पूरा संविधान नहीं खरीदना। अपने को कोई अगर आईएएस आरएस की तैयारी करो तो खरीदो भले, लेकिन मैंने उसका समरी है ना, शॉर्ट में जो बुक आती है जिसमें मैन मैन जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बता दिया गया, एक सीक्वेंस से अच्छे से याद हो गए सारे आर्टिकल। सिर्फ इतना याद रखना कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। जैसे मूल अधिकार है तो कहां से लेके कहां तक है, मूल कर्तव्य है तो कहां से कहां तक है, लोकसभा संसद के बारे में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। एक सीक्वेंस से याद करना, आर्टिकल 1 से लेकर के जो भी 300+ तक है सारे याद करना, 400-500 तक जितने भी है सारे याद करो आप, एक सीक्वेंस में याद करना, बहुत बढ़िया रहेगा। समझ आई बात। और क्या कर सकते हो, जो आपके साइंस की बुक है, जनरल साइंस, अब जनरल साइंस को तैयार करो। 10th लेवल की जो मैथ्स है ना वो भी 10th लेवल की करनी है, इसी तरह से साइंस भी 10th लेवल की करो, जनरल साइंस। खूब सारी, बहुत सारे प्रकाशकों की बुक्स आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, सामान्य विज्ञान करके अच्छे से तैयार करो, एक एक चैप्टर को तैयार करो, उसका थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यूज मत पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यूज की तैयारी करना, पहले थ्योरी पढ़ो। मैंने सारा बीएम के दौरान सब चैप्टर का थ्योरी ही पढ़ा, बाद में उनको सॉल्व किया एमसीक्यूज। थ्योरी आपका अच्छे से तैयार हो जाए, फिर मैंने जनरल इंग्लिश को तैयार किया, जनरल इंग्लिश, है ना, इंग्लिश की ग्रामर तैयार की, वोकेबलरी मैंने इन सब के साथ पैरेलल रखा था, सबके साथ डेली वोकेबलरी में याद करता रहा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी वोकेबलरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वोकेबलरी जो जो यूज होता है वो सब पढ़ता रहा। साइंस पढ़ा तो भी करता रहा तैयार, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ा तो भी वोकेबलरी तैयार करता रहा। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, इंग्लिश में जो वर्ड पावर है वोकेबलरी, तो वो तो कंटिन्यू रखनी है, ये ध्यान रखना। जनरल इंग्लिश मैंने अच्छे से तैयार किया, ग्रामर, टेंसेस देखे, वो सारा जो जो सिलेबस में है ना, आप एक जनरल इंग्लिश की बहुत सारी बुक्स आती है, कोई भी एक अच्छी सी मीडियम साइज की बुक खरीद लो और उसको तैयार करो। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर का थियरी अच्छे से पढ़ो, साथ में प्रैक्टिकल भी करो। राजस्थान में तो आपको पता ही आरएससीआईटी कंपलसरी है, लेकिन हम सबको पता है कि हम आरएससीआईटी कैसे करते हैं, शायद कोई कोचिंग सेंटर में जाता भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा मत करना, ये आपके पास चांस है सीखने का, थियरी सीखने का।